फर्श पर लहूलुहान हालत में लोग पड़े हैं, कई तो बदहवास हालत में पड़े हैं। बगल में ट्रेन खड़ी है, जगह है मुंबई का बांद्रा टर्मिनस। ये तस्वीर भारतीय रेलवे की हालत को बयां करती है। दिवाली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए निकले लोगों को क्या पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि गाड़ी संख्या 22921 अंत्योदय एक्सप्रेस, जो बांद्रा टर्मिनस से बड़ोदरा होते हुए कोटा के रास्ते लखनऊ को क्रॉस करते हुए यूपी के गोरखपुर तक जाती है, वो जैसे ही बांद्रा के टर्मिनस पर पहुंची, उसमें चढ़ने के लिए लोग आगे बढ़े, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और भगदड़ मच गई। इस हादसे में 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साप्ताहिक ट्रेन गोरखपुर का समय बदला गया था और उसे सुबह 5:10 पर रवाना हो रहा था, लेकिन ट्रेन के समय में बदलाव के बाद ये प्लेटफॉर्म पर देरी से पहुंची, यानी कि 5:55 के आसपास सुबह करीब 3 बजे प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखी गई और यात्रियों ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। आज सुबह बांद्रा टर्मिनस में 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 5:15 था, इस ट्रेन को जब 2:44 पे प्लेटफॉर्म पे यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था, उस समय प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की, जिससे 2 यात्रियों को चोट आ गई और इन दोनों यात्रियों को रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था से इमीडिएटली भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां इनका उपचार हो रहा है। वेस्टर्न रेलवे रेगुलर बेसिस पे हॉलीडे स्पेशल का नोटिफिकेशन करता आया है। अब तक हमने ऑलमोस्ट 2500 ट्रिप का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है। यात्रियों को विभिन्न माध्यम से, चाहे हमारे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इन नए हॉलीडे स्पेशल नोटिफाइड ट्रेन्स के बारे में। हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि स्टेशन पर आपके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, टिकट चेकिंग स्टाफ वहाँ मौजूद हैं, ताकि आप क्रम से और एक कतारबद्ध तरीके से ट्रेन्स में बोर्डिंग करें। आपसे अनुरोध ये है कि कृपया करके चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल भी बोर्ड ना करें और इंश्योर करें कि रेलवे के जो स्टाफ वहाँ मौजूद हैं आप लोगों को बोर्डिंग कराने के लिए जिस तरीके से वो आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करें, ताकि आप सेफली और कन्वीनियंट और आरामदायक तरीके से अपने गंतव्य तक जा सकें। बांद्रा भाभा अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर रितेश ने पुष्टि की है कि 9 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिन लोगों को भर्ती कराया गया है उनमें शबीर अब्दुल रहमान, परमेश्वर सुखधर गुप्ता, रविंद्र हरिहर चूमा, राम सेवक रविंद्र प्रसाद प्रजापति, संजय तिलकराम कांगे, दिव्यांशु, योगेंद्र यादव और मोहम्मद शरीफ शेख का नाम शामिल है। हालांकि इनमें 2 मरीज इंद्रजीत साहनी और नूर मोहम्मद शेख की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले पर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है और ये रेलवे मंत्री महाशय को फिर एक बार जिम्मा सौंपा है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए हैं। मुंबई जैसे शहर में, जिसे हम मुंबई सबर्ब रेलवे कहते हैं, उपनगरीय रेलवे कहते हैं, सबसे ज्यादा जो यात्री है मुंबई में दर दिन प्रवास करते हैं। अब देखिए क्या हालत है। बुलेट ट्रेन की बात करते हो, मेट्रो की बात करते हो, हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हो। हाँ, गडकरी साहब, हमारे जो है गडकरी साहब, नितिन गडकरी, हवा में बस चलाने की बात करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है आपने देखा होगा। आज बांद्रा में क्या हो गया। आज संडे, रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? या सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। देखेंगे क्या होता है, चलिए। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने भी इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा है।
हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब आदमी है उसकी जान का कोई मोल इस सरकार की नज़र में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी मुंबई से गोरखपुर या मुंबई से बिहार अपने गांव जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, दिवाली की छुट्टी, छठ की पूजा की छुट्टी, तो वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, भगदड़ का शिकार हो जाता है, वो चेंगरा चेंगरी में, अफरा तफरी में घायल हो जाता है। 9 से ज़्यादा लोग मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर घायल हो गए, वो गोरखपुर की यात्रा करने वाले थे। इसका मतलब रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस प्रशासन, रेलवे मंत्री की कोई जवाबदेही है कि नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये मुंबई और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, यहाँ डेरा डाले हुए हैं, चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं, लेकिन आप जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी पर कैसे अच्छी जिंदगी वो जिए, इस पर उनको कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे मंत्रियों को, जिनको रेल मंत्री भी कहा जाता है, तब भी इनको सबक नहीं मिल रही है। आए दिन हम सुन रहे हैं कि रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं मालगाड़ी से ट्रेन टकरा जा रही है, कहीं ट्रेन पटरी से उतर जा रही है, लोग घायल हो जा रहे हैं, मृत हो जा रहे हैं, लेकिन रेलवे मंत्री जरा सा भी राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में डटे हुए हैं, लेकिन बांद्रा में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है और वो सुध नहीं ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब कौन बचाएगा हमारे नागरिकों को? रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप अगर सुन रहे हो तो कुछ मदद तो कीजिए लोगों की। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।